दोस्तों, नवरात्रि का शुभ समय आ रहा है तो माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह बहुत ही अनमोल अवसर होता है नवरात्रि। इस दौरान किए गए सप्तशती पाठ का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यह केवल मंत्रों का समूह नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो साधक के जीवन में शक्ति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति लाने का सामर्थ्य रखता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से सप्तशती का पाठ करता है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं माँ भगवती उनके समक्ष विराजमान होकर इस पाठ को सुनती हैं। यह केवल पंक्तियों का उच्चारण नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें साधक का हृदय प्रेम, भक्ति और शक्ति से भर जाता है। जिस किसी ने भी इसे सच्चे मन से किया उसे अकल्पनीय वरदान मिले हैं। कोई भी मनोकामना उसकी अधूरी नहीं रहती है, कोई भी उसकी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। 9 दिनों के भीतर अद्भुत चमत्कार होते हैं, बाधाएं उसके दूर होती हैं, साथ ही नकारात्मकता भी समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति शक्ति एवं शांति का अनुभव करता है। सप्तशती की पाठ की जो विधियां हैं वह भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कोई वाराही तंत्र, कोई शिव तंत्र, कोई गुरु परंपरा के अनुसार करता है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को आदर्श माना जाता है। यह न केवल पाठ करने का सही स्वरूप देती है बल्कि इसकी विधि और नियमों को भी स्पष्ट करती है। पाठ को कभी भी जल्दीबाजी में या अत्यधिक उच्च स्वर में नहीं करना चाहिए। मध्यम गति में स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करना श्रेष्ठ होता है। पुस्तक को सीधे हाथ में न लेकर बल्कि एक लकड़ी के स्टैंड पर रखें, कपड़ा बिछाएं, गंगा जल या चंदन का तिलक करें और फिर पाठ का शुभारंभ करें। यह केवल एक नियम नहीं है बल्कि माँ भगवती के प्रति आदर और श्रद्धा का प्रतीक है। अगर पाठ करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक माँ अपने बालक की तोतली भाषा को भी समझती है, वैसे ही माँ भगवती भी भक्तों की भावना को देखती है। मन में बस एक ही संकल्प हो, माँ मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। अगर कोई पूर्ण सप्तशती पाठ करने में असमर्थ है तो केवल दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ, सप्त श्लोकी दुर्गा कवच, अर्गला, किलक का भी पाठ किया जा सकता है। ये भी अत्यंत ही प्रभावशाली हैं और माँ भगवती की कृपा शीघ्र प्राप्त करने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकता है तो इसे 9 दिनों में विभाजित किया जा सकता है। पहले दिन प्रथम अध्याय मटुकैदव वध, दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय महिषासुर मर्दनी, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम से 8वां अध्याय रक्तबीज वध, पांचवें दिन नवम और दसम अध्याय शुंभ निशुंभ वध, छठे दिन एकादश अध्याय देवताओं द्वारा देवी स्तुति, सातवें दिन द्वादश और त्रयोदश अध्याय, 8वें और 9वें दिन संपूर्ण सप्तशती पाठ। जो भी व्यक्ति इस विधि से पाठ करता है उसके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आते हैं। वह न केवल सांसारिक बाधाओं से मुक्त होता है बल्कि उसकी वाणी में प्रभाव, आत्मविश्वास में वृद्धि और संपूर्ण व्यक्तित्व में दिव्यता का संचार होता है। सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने से तांत्रिक बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं एवं वशीकरण आदि के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, किंतु इसे संस्कृत में तभी पढ़ें जब सही उच्चारण कर सकें, अन्यथा हिंदी में पढ़ें। माँ की कृपा से जीवन में आपके बहुत ही बदलाव हो सकते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया उसने अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन देखा है। कई लोगों ने विपत्तीय संकट से उबरने, स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों में प्रेम और मनोकामनाओं की पूर्ति होती देखी है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बल्कि माँ भगवती का आशीर्वाद है। जो भी इस पाठ को श्रद्धा से करेगा वह निश्चित ही माँ की कृपा पाएगा। यह एक जीवन चमत्कार है जो हर श्रद्धालु के जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो इस नवरात्रि माँ को प्रसन्न करें और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।